राम राम दोस्तों, जब आप विदेश जाने की सोच रहे हो या जान वाले हो तो यह वीडियो आपके बहुत काम की है। जरा आप बात करेंगे उन प्रैक्टिकल चीजों के बारे में जिनकी कोई बात नहीं करता, पर यह चीज आपके सामने आज न कल आपकी विदेश जाने की यात्रा में आवेंगी। तो आओ देखें वह कौन सी चीज है और क्यों कर आप उनका सामना करोगे। दोस्तों, जो जानकारी आप वीडियो में सुनोगे वह मैंने किसी गूगल गागल तक इकट्ठी करके नहीं बताई, बल्कि मैं खुद 3 साल यूके रहकर आया हूं और 2 साल आइलेट्स की कोचिंग बालका मैंने दी है। तो विदेश में रहने का एक्सपीरियंस और बालक विदेश में भेजने का एक्सपीरियंस का निचोड़ आपके सामने पेश किया है। तो पहले आप बात करेंगे कि विदेश में जाने तो पहले क्या करना चाहिए, बाद में बात करेंगे विदेश में पहुंचे पाछे क्या करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे बालक न्यू सोचते हैं बस एक बार वीजा लग जाए फिर तो तेरा भाई दुनिया ने देख लगा, पर मैं आपने बताना चाहूँ वीजा लागे पाछे आप दुनिया ने नहीं, दुनिया आपने देखेगी। वीजा लगना कोई सफलता नहीं बल्कि एक लंबे संघर्ष की शुरुआत है। वो कौन सा संघर्ष है वीडियो में आपने दिखेगा। दोस्तों, विदेश में जाकर जब बढ़िया सी ढंग की पार्ट टाइम नौकरी करना चाहो तो आज से एक काम शुरू करो, अपनी अंग्रेजी सुधारना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप पार्ट टाइम नौकरी का इंटरव्यू देने जाओगे किसी कंपनी में तो पूरी दुनिया तो आपका कंपटीशन होगा। ओड़ा अमेरिका वाला बैठा होगा, ओड़ा पाकिस्तान वाला बैठा होगा, ऑस्ट्रेलिया वाला बैठा होगा, और ओड़ा एमएलए चाचा की कोनी सिफारिश चल दी, जिसमें भी काबिलियत होगी, जिसकी अंग्रेजी बढ़िया होगी, उसने वह नौकरी मिल जाएगी। अब आप तो एक मिडिल क्लास परिवार है तो आपने नौकरी करनी है पड़ेगी। 2-4 नौकरी के इंटरव्यू में फेल होकर फिर नौकरी करना शुरू करोगे, किते पत्थर घेरोगे मजदूरी वाली, किते पत्थर ढोओगे, किते मट्टी घेरोगे, या फिर किते रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की नौकरी मिलेगी। ये मैनू नहीं कह रहा कोई काम छोटा बड़ा हुआ है, पर यार आपकी काबिलियत के हिसाब से तो अपने काम मिलना चाहिए। एक डॉक्टर ने, एक न्यूरो सर्जन है, तुम्हें चौकीदार थोड़ा ना बना दोगे। आप आंख बंद करके सोचो कि आप विदेश में जा लिए और जबरदस्त जाडा पड़ा है और उस ठंड में आपने तसले रोड़े के बरबर गिरने पड़ रहे हैं, बर्तन बांधने पड़ रहे हैं। दोस्तों, मेरी बात ने सीरियसली लो ना, तो यह सोच हकीकत में बदल दिया टाइम नहीं लगेगा। जिन बालका की अंग्रेजी ठीक से उन खातर भी एक काम है, उन जिस भी देश में जाने का प्लान कर रहे हैं ओडे की जो एक्सेंट अंग्रेजी बोलने की यानी बोलचाल का लहजा है वो सीखना शुरू कर देना है। क्योंकि हर एक देश में अंग्रेजी अलग लहजे तो बोली जावे। उदाहरण के तौर पे देखो, daughter, water, water। देखा क्यों कर मुंह चिकड़ा का बोला है। दोस्तों, आपने एक काम और करना है, जो उस एरिया के जब आप जाओगे उस देश में ओडे के लोकल वर्ड्स आपने सीखने की कोशिश करनी है। आपकी बहुत हेल्प होगी। इसका एक खुद का उदाहरण आपने मैं दूं। जब मैं नया स्कॉटलैंड गया था तो पहली बार अंग्रेज दोस्त बनने शुरू हुए, और स्कॉटलैंड की भाषा में दोस्तों डोंट नो ना क्या करें डनी केन। तो छोरा मेरे तो बोला गुरव यू डनी केन, मेरे तो सिर पे न गई उसकी अंग्रेजी में, यू क्या कह रहा है। मेरे समझ में आया यू कह रहा है गौरव यू डोंट कैन। भैया किसी अंग्रेजी है तो कोई ग्रामेटिकल का मतलब ही नहीं बनता। दोस्तों बोला आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। तो उसको समझ में आ गया कि भाई इसको लोकल स्लैंग समझ में नहीं आते, तब उसने कहा गुरव यू डोंट नो। दोस्तों, इस तरीके की जो घटना है आपके लिए ना हो तो आप पहले तक कोशिश करो कि लोकल वर्ड से सीख लो। एक बात और जो बालका ने दुखी रखा है कि जावे कौन से देश है। तो दोस्तों, देश कोई भी चुन लो, इन सब का कल्चर एक के जैसा है, पर आपने जाना उस जगह पे है जब आप कम से कम पढ़ाई के पीछे 8-10 साल उस देश में रह सको। क्यों रह सको? एक तो जो आपने लगाया पीछे 15-20 लाख रुपये वहां लिकट जाएंगे उस टाइम में, और दूसरा आपको थोड़ा रह के सीखोगे, कोई स्किल सीखोगे, तो इतना टाइम तो दोस्तों 8-10 साल लग जावे हैं। बाकी फिर आपकी मर्जी कि आप इंडिया आना चाहो कि नहीं आना चाहो, पर इतना टाइम तो कम से कम फिर आपने लगा के आना है। जब आपकी कंट्री डिसाइड हो जाए फिर आप टोइयो अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, इन एजेंटा की न मानियो, इन दोनों तो मोटा कमीशन आवा आपकी फीस मत है, तो ये तो आपने वही दिखाओगे जिनका इनके लिए टाई अप है। क्योंकि इन दोनों तो पीछे आने आपने अपना दिमाग लगाना है। खुद भी यूनिवर्सिटी कॉलेज टोने हैं, उनसे टोने हैं जिनकी वर्ल्ड में कोई रैंकिंग हो, ना कोई पुछदा हो। न्यूनिक जब आप पास आउट हो तो उस डिग्री के टुकड़े ना कोई भी ना पुछदा हो, कोई 3rd ग्रेड कॉलेज में आपने भेज दे। तो आपने यू दिमाग पक्का लगाना है जानता पहले। एक सिस्टम से और घुमाया करें एजेंट, निकोगे यार फलानी कॉलेज में चले जाओ, फलाना कोर्स ले लो, और ओड़ा जाकर बदल लियो उस देश में जाकर, बस एक बार वीजा लगवा के तुम पहुंचो, ओड़ा जाकर सब हो जाएगा। दोस्तों, इतने पंगे लेने की जरूरत नहीं है, ओड़ा जाकर बहुत कुछ नहीं कर सकते आप। और जा किसी रूल में फंस गए, ये एजेंट तो आपका याद है फोन भी नहीं उठाते हैं। दूसरा चक्कर चला करें कि आप पहले सिंगापुर चले जाओ, 1 साल यार स्टडी करो, फिर आपने याद
उस देश में भेज दूंगा कि सारी उम्र दोस्तों हम देश से बदलते रहेंगे। कतिया मजबूरी तो बात अलग है, नहीं तो आप अपना देश, अपना कॉलेज, अपना कोर्स यारे तय डिसाइड करके चलो। आप कोई 2-4 रुपए नहीं, अपने बाबू की 15-20 लाख की कमाई लगा के जान लाग रहे हो। दोस्तों आपका चाहे वीडियो यारे तक पसंद आई है तो अपने चैनल पे इसी एक और वीडियो से जो है बालक अमेरिका जावा दीवार कूद कूद के डोंकी मार के यूएसए पहुंचे हैं, उसका पूरा प्रोसेस बता रखा है। कौन से देश सामने जावा, के खतरे आवे। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या वीडियो देख लो, मन करे तो फिर वह भी देख लियो। बहुत सारे बालक इन बातों ने अड़के मले और सोचा बस एक बार विदेश चले जावा फिर अपने आप देख लेंगे, और इसे चक्कर में खूब उल्टे काम करें, जो कर नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाना। और यूं इतना सीरियस क्राइम है जो उस देश ने आज तक 10 साल बाद भी पता लग गया, बेशक आप पीआर हो रहे हो, आप सिटीजनशिप ले लियो ओढ़े के, फिर भी आपने डिपोर्ट कर देंगे। अर्जा पता लग गया, वीजा फाइल कर दिया ना, तो आपके ऊपर बैन लगने तक कोई भी नहीं रोक सकता। एक सवाल जो बालका के दिमाग में घूमया जावे से कि कोर्स कौन सा करें। दोस्तों तो जो आपने पढ़ाई कर रखी, जो आपका इंटरेस्ट है उसे में आपने जाना चाहिए, पर फिर भी मैं थोड़ी सी रेफरेंस खातर बता दूं, हर देश की एक लिस्ट हुआ है, लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल लिस्ट या फिर शॉर्ट टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट, या आपने गूगल में मिल जाएगी हर देश की। आपने देखने की कौन से देश में कौन सी जो स्किल है वह लॉन्ग टर्म शॉर्टेज में, शॉर्ट टर्म शॉर्टेज में। इसका क्या मतलब है कि उस देश पर इस स्किल वाले इंसान नहीं है और इनकी नौकरी खूब है, इनकी चान ऐसा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर जो इंडियन शेफ या मेडिकल में कह लो फिजियोथेरेपी, इसे ऐसे प्रोफेशन अगर आप चुन सको तो आप खातर पीआर वगैरह लेना और काफी इजी हो जाएगा, और जॉब भी आपने आसानी तय मिल जाएगी। दोस्तों ई बापा उस पॉइंट पे आ गए हैं कि जब आपका वीजा लग जाए तो यह टेंशन एकदम तो आपके सामने आकर खड़ी हो जाए कि शॉपिंग क्या करके ले जाए अगले देश में। वो तो आपने बैग में आपसे कुछ भर के ले जियो, पर कुछ चीज इसी हैं जो आपके बैग में आपकी गेल जानी चाहिए। नंबर 1, बढ़िया सा ऑफिशियल कोट पैंट। क्यों चाहिए ये बात बतावांगे। 2 ब्लैक पैंट, 2 व्हाइट शर्ट, 2 ब्लैक शर्ट, 1 या 2 जोड़ी ऑफिशियल ब्लैक शूज। दोस्तों जो आप कोट पैंट लिया आपने, वो आप इंटरव्यू देने जाओगे अपनी पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब खातर, और जब आपकी जॉब लग जाएगी तो जो ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट या ब्लैक शर्ट है वह शुरुआती टाइम पर आपकी जॉब पे एक यूनिफॉर्म की डाल काम करेंगी। और 2 ब्लैक टाई भी खरीद कर धर लियो, कितने टाई पहनना भी कंपलसरी हुआ है। अरे पार्ट टाइम जॉब की बात चल रही है तो आपने ईव इंडिया में बैठे बैठे काम करना है। जिस देश में, जिस सिटी में आप जा रहे हो, आपने देखना है और कौन कौन सी वेबसाइट है जो नौकरी पार्ट टाइम या फुल टाइम पब्लिश करे हैं। जो उदाहरण के तौर पर आपने इंडिया में Naukri.com है और बहुत सारी सी वेबसाइट है। आपने जॉब नहीं अप्लाई करनी, बल्कि उनके डिस्क्रिप्शन पढ़ने हैं कि इन्हें के मांग रखा है, किस डाल के बंदे ने जॉब देवा है, के स्किल सेट इन्हें चाहिए है। बाकी उस देश के मौसम के हिसाब से 3-4 ड्रेस ले लियो। जब तक मोड़े कमाना शुरू कर दोगे तो फिर ओढ़े ते थारा खरीदने का जी करेगा। और मेरे तो कोई बताने वाला था नहीं भाई, मैं तो 2 बैग भर के ले गया था जेट के कपड़े के। जब आप विदेश में पहुंचोगे तो आपका जेट लैग होगा। जेट लैग किस होता है दोस्तों, जो टाइम का फर्क होगा, 11 दिन ऑर्डर रात 11 दिन। इस चक्कर में जो नींद गड़बड़ा जाए, नींद का जो साइकिल गड़बड़ा जाए, उसने जेट लैग के आकर है। आपने गलत टाइम पर नींद आओगी, गलत टाइम पर उठ जाओगे, 2 बजे नींद पूरी होगी रात ने, क्या करोगे। इस चीज ने जेट लैग के आकर हफ्ते में ठीक हो जाएगा। इस टाइम पर आपने जान नौकरी देखनी शुरू नहीं करनी, बल्कि लोकल मार्केट घूमियो, उस शहर में देखियो थोड़ा मोटा, लोगों तक बातचीत करना शुरू करियो, आप थोड़े से थोड़े सेटल डाउन हो जाओगे। फिर किसी सीनियर की मदद या किसी साथी की मदद से पार्ट टाइम नौकरी देखना शुरू कर लियो। जब आप और सेट हो जाओगे तो एक सबसे जरूरी काम आपने करना है, आपने जान पहचान बनानी शुरू करनी है। अंग्रेजी में इसने क्या कर रहे हैं, नेटवर्किंग। बड़े बड़े नेटवर्किंग सेमिनार हुआ जो पीछे ले लोगों ने नेटवर्किंग करनी सिखावा है। या नेटवर्किंग कुकर बनेगी दोस्तों। आप कहते भारत वाले दोस्तों में घुसे रहो भाई, यू मेरे गांव का, यू मेरे गुआंढ का, हरियाणा का, फलाने का, ठीक है, इन दोस्तों के भी संबंध रखियो, पर आपने विदेशिया के भी संबंध स्थापित करने हैं। किसे संबंध स्थापित करने हैं, जो चूल्हा नोंदो आकर भाई घर आना जाने तक आपने उनके बनाना है। मतलब कहने का ये है कि इतनी स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशनशिप उनके लिए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए दोस्तों, जब बाहर नौकरी लग गया, कड़ी प्रमोशन का टाइम है, कुछ भी आवे तो रेफरेंस बहुत चल रहा है, एक दूसरे का फीडबैक ले हुए हैं। और यो जब हो सके जब आपने कोई जान दो, जब आपकी कितने उठ बैठ हो, तो आपने देसी में को तो बढ़िया उठ बैठ अपनी बनानी है, बढ़िया नेटवर्किंग आपने करना है। और एक और जरूरी काम, जब आप पीछे कमान लायक जो कदे सारे घर भेजा जाओ, उस देश में भी आपने घूमना है, और उसके आसपास के जो दूसरे देश हैं वो भी आपने घूम कर जरूर आने हैं। आपने दोस्तों लगभग उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया जो विदेश में जाने तक पहले या विदेश में जाए पाछे के बालक के दिमाग में आवे हैं। बाकी और कुछ आपका सवाल हो तो कमेंट कर दियो, या फिर इंस्टाग्राम पर जी मान जी आप मेरे तो ये सवाल
पूछ सको हूँ। आपने वीडियो किसी लगी मैंने जरूर कमेंट करके बताइयो। यह वीडियो देखने थी मैं थारा भाई गौरव मान थारा दिल तय धन्यवाद करूँ।